दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सरकार ने पोस्ट ऑफिस की 3 साल की एफडी पर ब्याज बढ़ा दिया है। साथ ही पोस्ट ऑफिस एफडी से समय से पहले पैसा निकालने पर लगने वाले जुर्माना को लेकर भी नियम बदला गया है। तो इस एपिसोड में हम आगे आपको बताएंगे कि पोस्ट ऑफिस में 3 साल की एफडी कराना अब कितना फायदेमंद होगा। क्या पोस्ट ऑफिस एफडी पर एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, केनरा बैंक या पीएनबी बैंक से ज्यादा ब्याज मिलेगा और पोस्ट ऑफिस एफडी से समय से पहले पैसे निकालने पर जुर्माने का नया नियम क्या है। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस एफडी से समय से पहले पैसे निकालने पर लगने वाला जुर्माना से जुड़े नए नियम के बारे में। नवंबर 2023 में ये नियम लागू हुए हैं। आपको बता दूं कि पोस्ट ऑफिस में 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए एफडी करा सकते हैं। वहीं बैंकों में 7 दिनों से लेकर के 10 साल तक की एफडी एक बार में करा सकते हैं। ज्यादातर बैंकों में सीनियर सिटीजन को उनकी एफडी पर सामान्य नागरिकों के मुकाबले 0.50% ज्यादा ब्याज मिलता है। सामान्य नागरिक यानी जिनकी उम्र 60 साल या उससे कम है और सीनियर सिटीजन यानी जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस में समय से पहले पैसे निकालने पर या खाता बंद करने पर जो नियम बदले गए हैं वो क्या हैं। तो जमा की तारीख से 6 महीने बीतने से पहले कोई जमा राशि नहीं निकाली जा सकती है। यानी अगर आप प्री मैच्योर करना चाहते हैं, समय से पहले पैसे निकालना चाहते हैं तो 6 महीना आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप समय से पहले पैसे निकाल सकते हैं या फिर खाता बंद कर सकते हैं। यदि 1 साल, 2 साल या 3 साल के खाते में जमा राशि 6 महीने के बाद लेकिन जमा की तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति से पहले निकाली जाती है तो पूरे महीनों के लिए डाकघर बचत खाते पर लागू ब्याज दर पर खाता धारक को ब्याज दिया जाएगा, जो कि एफडी पर मिलने वाले ब्याज दर से कम होता है। अभी पोस्ट ऑफिस बचत खाता पर सालाना ब्याज दर 4% है, जबकि 1 साल की पोस्ट ऑफिस सावधि जमा पर हर साल 6.9% ब्याज मिल रहा है। जब 2 वर्षीय या 3 वर्षीय खाते में जमा राशि जमा की तारीख से 1 वर्ष के बाद और समय से पहले निकाली जाती है तो ऐसी जमा राशि पर खाता धारक को जमा की तारीख से शुरू होने वाले और समाप्त होने वाले पूरे वर्षों और महीनों के लिए ब्याज देय होता है। निकासी की तारीख और ऐसे ब्याज की गणना उस दर पर की जाती है जो 1 या 2 साल की जमा राशि के लिए तय दर से 2% अंक कम है, जैसा भी मामला हो। यानी पैसा जमा करते समय जितना ब्याज तय होता है उससे 2% कम ब्याज मिलता है। मान लिया कि पैसा जमा करते समय ब्याज दर 7% तय थी, लेकिन समय से पहले पैसा निकालने पर 2% कम यानी केवल 5% ही ब्याज मिलेगा। नए नियम में ब्याज दर की गणना के तरीके में भी बदलाव किया गया है। यदि 5 साल के खाते में जमा राशि खाता खोलने की तारीख से 4 साल के बाद समय से पहले निकाली जाती है तो डाकघर बचत खाते पर लागू दर पर ब्याज देय होता है। यानी काफी नुकसान उठाना पड़ता है ऐसे मामलों में। इसका मतलब है कि समय से पहले निकासी पर डाकघर बचत खाते यानी 4% ब्याज मिलेगा, जबकि जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 की तय ब्याज दर के आधार पर 5 साल पूरे करने पर खाता बंद करेंगे तो हर साल 7.5% ब्याज मिलेगा। तो काफी बड़ा नुकसान होता है अगर 5 साल की पोस्ट ऑफिस एफडी कराते हैं और 4 साल के बाद उसे समय से पहले निकालते हैं। तब समय से पहले पोस्ट ऑफिस एफडी खाता बंद कराना आसान है। इसके लिए आपको संबंधित डाकघर में पासबुक के साथ निर्धारित आवेदन पत्र जमा करना होगा और ऐसा करके आप एफडी खाता समय से पहले बंद करा सकते हैं। तो ये रही बात कि अगर पोस्ट ऑफिस में एफडी कराते हैं और उसे समय से पहले बंद कराते हैं तो फिर पैसा निकालते हैं तो जुर्माना के नियमों में क्या बदलाव हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप जनवरी से मार्च के दौरान एफडी कराते हैं तो पोस्ट ऑफिस में एफडी कराना फायदेमंद रहेगा या फिर एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पीएनबी जैसे बड़े बैंकों में या स्मॉल फाइनेंस बैंकों में। तो यहां पर हम आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की अवधि में पोस्ट ऑफिस और अलग अलग बैंकों में दिए जा रहे ब्याज की बात करेंगे। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस में 1 साल के लिए करेंगे तो ब्याज मिलेगा 6.9%, 2 साल के लिए 7%, 3 साल के लिए 7.1% और 5 साल के लिए 7.5% ब्याज मिलेगा। एसबीआई में करेंगे सामान्य नागरिक को 1 साल में 6% मिलेगा, 2 साल में 6.80% मिलेगा, 3 साल में 7.16
0% ब्याज मिलेगा और 5 साल में 6.75% ब्याज मिलेगा। अगर आप SBI में FD कराते हैं, सामान्य नागरिक हैं और FD 2 करोड़ रुपए से कम की करवाते हैं तब। अगर सीनियर सिटीजन है तो आपको 0.50% ज्यादा ब्याज मिलेगा। HDFC बैंक में 1 साल के लिए 6% ब्याज, 2 साल के लिए 7%, 3 साल के लिए 7% और 5 साल के लिए 7% ब्याज तय किया गया है FD पर। ICICI बैंक में 1 साल के लिए 6%, 2 साल के लिए 7.10%, 3 साल के लिए 7% और 5 साल के लिए 7% ब्याज मिलेगा। यानी 5 साल और 3 साल का कराते हैं तो पोस्ट ऑफिस में कराना ज्यादा फायदेमंद यहां पर दिख रहा है। एक्सिस बैंक में 1 साल के लिए 6% ब्याज मिलेगा, 2 साल के लिए 7.10%, 3 साल के लिए 7.10% और 5 साल के लिए 7.10% ब्याज मिलेगा। PNB में अगर आप 2 करोड़ तक की FD कराते हैं और सामान्य नागरिक है तो 1 साल की FD पर मिलेगा 6.75%, 2 साल की FD पर 6.80%, 3 साल की FD पर 7% और 5 साल की FD पर 6.50% ब्याज मिलेगा। केनरा बैंक 1 साल की FD पर 6.85%, 2 साल की FD पर 6.85%, 3 साल की FD पर 6.85% और 5 साल की FD पर 6.80% ब्याज मिलेगा। अब हम बात करते हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो अगर आप वहां 2 करोड़ तक की FD करते हैं 1 साल के लिए तो 6.75% ब्याज मिलेगा, 2 साल के लिए करते हैं तो 7.50%, 3 साल के लिए करते हैं तो 8% और 5 साल के लिए करते हैं तो 7.25% ब्याज मिलेगा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 1 साल की FD पर 6.50%, 2 साल की FD पर 7.50%, 3 साल की FD पर 7.20% और 5 साल की FD पर 7.20% ब्याज मिलेगा। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आप FD कराते हैं तो 1 साल की FD पर मिलेगा 8.20%, 2 साल की FD पर मिलेगा 7.75%, 3 साल की FD पर मिलेगा 8% और 5 साल की FD पर मिलेगा 7.25% ब्याज। बैंकों द्वारा FD पर दिए जा रहे ब्याज की जानकारी संबंधित बैंक की वेबसाइट से ली गई है। सामान्य नागरिकों को 2 करोड़ रुपए तक की FD पर मिल रहे ताजा ब्याज की जानकारी दी गई है। यहाँ पर आमतौर पर सभी बैंक सीनियर सिटीजन को FD पर सामान्य नागरिकों के मुकाबले 0.50% ज्यादा ब्याज देते हैं। आप किसी भी बैंक में एक बार में 7 दिनों से लेकर के 10 साल तक की FD करा सकते हैं और आगे और FD कराना जारी रखना चाहते हैं तो उसे आपको रिन्यूअल कराना होगा। आप रिन्यूअल FD मैच्योर होने के बाद करा सकते हैं या फिर जब आप FD शुरू करते हैं उस समय ही मैच्योरिटी के बाद रिन्यूअल का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने पोस्ट ऑफिस के साथ साथ कुछ बैंकों द्वारा 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए FD पर दिए जा रहे ब्याज के बारे में जाना। बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।